बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इंग्लैंड के लंदन में कथा सुनाई और इसी बीच लंदन की लेस्टर में कैसे उन्होंने सनातनी राग छेड़ा और कोहिनूर वापसी की बात कही। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आह्वान किया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सनातनियों की एकता होनी एक बहुत जरूरी है। देखिए इस रिपोर्ट में। भव्य दिव्य तैयारी, लंदन आ रहे हैं मुक्तर ठानी। जय सीताराम। नींद के पागलों की नासे रोग जपत निरंतर। सात समंदर पार सनातन की हुंकार। तुमसे प्रण लेकर के जाएंगे, मर जाना पर सनातनीय हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। बाबा का प्लान, लंदन में हिंदू राष्ट्र का ऐलान। बहुत हो गया और अब इंग्लैंड में भारत का झंडा जलेगा नहीं, फहराया जाएगा। बाबा का टूर, प्लान कोहिनूर। हमने कहा यही बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। दिव्य दरबार, भारतीय गौरव का प्रचार। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। आज से कौन कौन हिंदू एकता के साथ पूरे इंग्लैंड में राम नाम का झंडा फहराएगा। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 6 दिनों से लंदन में है। यहाँ पर भी दिव्य दरबार सजा हुआ है और दरबार से एक ही गूंज, एक ही राग सुनाई दे रहा है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अगर कोई भारत का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा मुंह तोड़। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घर से बाहर निकलकर कौन कौन जवाब देगा। अगर कोई हमारे सनातन धर्म के लिए या किसी हिंदू भाई के ऊपर उंगली उठाएगा तो कौन कौन जवाब देगा। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे। राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। बागेश्वर बाबा दूसरी बार लंदन आए हैं, लेकिन इस बार जो नजर आया ऐसा पहले नहीं नजर आया। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। आप सब जागे रहो। दूसरी बात, पर्चा तो बहाना है, असलियत में पूरी दुनिया में रह रहे हिंदुओं को बागेश्वर बालाजी का बनाना है। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय और चमत्कारी दावों से करोड़ों लोगों के दिल को जीतने वाले बाबा बागेश्वर ने इस बार लंदन जाकर कोहिनूर की पर्ची निकाली। अभी हमने एक अंग्रेज की ठटरी वार दी, पीछे काम कर रहा है, हमने उसकी ठटरी वार दी और तुम सब मुस्कुराते रहो। इन अंग्रेजों ने बहुत उदम मचाया, अब इनके ऊपर अपन राज करेंगे, चिंता मत करो। जय सिया राम। ब्रिटेन की धरती पर बना प्रजापति हॉल बाबा बागेश्वर की राम कथा में लीन था। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी थी। कुछ अंग्रेज भी हॉल में बैठकर राम कथा सुन रहे थे। तभी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कोहिनूर को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी जिसने भारतीय मूल के लोगों को जोश में भर दिया। बोले कब आओगे, हमकी चिंता मत करो, कोहिनूर लेकर आएंगे। अच्छा देखो कितनी विचित्र बात है। कभी भारतीय अंग्रेज जब गए होंगे, कभी भारत इनके दादा परदादा गए होंगे, आज हम आए हैं। कभी वो वहां पर ऐसे बैठ करके लेक्चर देते होंगे तो हमारे भारत के हमारे दादा परदादा सुनते होंगे। आज हम दे रहे तो इनकी मजबूरी। जिन अंग्रेजों ने भारत को कभी गुलाम बनाया था, वहां बाबा ने भारतीय तिरंगा लहराने की बात कह दी। जिस लेस्टर की धरती पर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, वहां मंदिरों में भीड़ और सड़क पर तूफान का आह्वान किया। इन युवाओं के जोश को देखकर लग रहा कि अब भारत हिंदू राष्ट्र बनकर के ही रहेगा और अब इंग्लैंड में भी कोई हमारे भारत माता के झंडा पर उंगली नहीं उठा सकता। लोग हमसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए।
बाबा बागेश्वर ने विदेशी धरती से सनातन का राग छेड़ा, सनातनी हिंदू एकता की भी बात कही। और एक और आज हम प्रार्थना करेंगे कथा में, और तुमसे प्रण लेकर के जाएंगे, मर जाना पर सनातनी हिंदुओं अपनी एकता मत छोड़ना। तुम्हारा एक होना बहुत जरूरी है, खासकर विदेशी धरती पर। बाबा ने इंग्लैंड की धरती पर सिर्फ सनातन धर्म की अलख नहीं जगाई, खालिस्तानियों को भी चुनौती दी। ब्रिटेन में खालिस्तानियों को सबक सिखाने की बात कही, तिरंगा फहराने की हुंकार दी। इंग्लैंड की धरती पर किसी भी कोने में सनातन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो तुम्हें शपथ है अपने पूर्वजों की, जाग करके एकता के साथ हाथ में झंडा लेकर खड़े हो जाना। बहुत हो गया, और अब इंग्लैंड में भारत का झंडा जलेगा नहीं, फहराया जाएगा। और जलाने वालों को ठिकाने लगाया जाएगा। कौन कौन हिंदू जीवन भर के लिए एक होना चाह रहा? अगर कोई भारत का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा मुंह तोड़? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो घर से बाहर निकलकर कौन कौन जवाब देगा? बाबा बागेश्वर ने अपनी राम कथा के दौरान विदेशी कसिनो कल्चर पर भी जमकर फटकार लगाई। हमारा मानना है कि लंदन में जितने लोग यहाँ कथा में बैठे, इन्होंने मगर को आज पैर मार दिया, इसलिए मगर को पैर मारने के कारण यहाँ कथा में बैठे। उसी प्रकार आज अगर तुम कथा में ना आते तो पता नहीं कहाँ होते। कुछ लोग कसीनो में होते। यहाँ आके कल हमने सुना, महाराज जी ने हमें बताया, बोले यहाँ एक कसीनो होता है। लंदन के लेस्टर से जो तस्वीर आ रही है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि बाबा नेशनल से इंटरनेशनल बन गए हैं। यहाँ बाबा का दरबार दिखा, भक्तों की कतार और भरमार दिखी। फिरंगी भी बाबा का मुरीद दिखाई दिया। You say speak in Thatri. 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 One time. Thatri. Cabaret. Yeah. You come. ढोकला हमको लाओ, बाप जी ढोकला लाओ। या यू कम। वैसे हमारी अंग्रेजी ऐसी है कि अंग्रेजी भी कई बार आत्महत्या कर लेती है सुनकर। या थैंक यू। एक और खाओ, 1 पीस। थैंक यू। ये बाबा का तेज है, उनकी वाणी का ओज है। देश हो या फिर विदेश, बाबा के भक्तों की भीड़, जोश और उत्साह देखने को मिलता है। और बाबा जहां जाते हैं वहां से हिंदू राष्ट्र की हुंकार, हिंदुत्व को जगाने का राग छेड़ना नहीं छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। कृष्णागिरी में हादसा हुआ है। पटाखों के विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए हैं। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने बड़े हिस्से में आग लगी हुई है। आसपास लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन धमाके की वजह से 7 लोगों की उसी दौरान मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं, झुलस गए हैं। आसपास की कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर है। इस वक्त तस्वीरें आपके सामने, ये कृष्णागिरी है तमिलनाडु का, जहां पे बड़ा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरी जो इमारत है फैक्ट्री की वो धराशायी हो गई है और अब मलबा को हटाया जा रहा है। एम्बुलेंस मौके पर है, क्रेन्स की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।